दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास के दूसरे एपिसोड में आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि किसी से बात करने का सही तरीका क्या है। अरे इल्मा, हाँ, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो? किस बात से इतना ज्यादा परेशान हो तुम? अरे मानवी, आज ना मुझे शाम को किसी से मिलने जाना है, पर असल में मुझे नए लोगों से बात करने में बहुत हिचकिचाहट होती है यार। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बात कैसे करूँगी। और इस ख्याल से कि हम दोनों के पास अगर बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ये सोच सोचकर मुझे अजीब डर लगने लगता है यार। अरे इल्मा, इतनी सी बात के लिए तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? ये तो बहुत आम बात है जो किसी के साथ भी हो सकती है और कहीं पर भी। अच्छा? हाँ, अगर जैसे तुम किसी के साथ रात के खाने पर गए हो या किसी की शादी में गए हो, या फिर जब किसी महत्वपूर्ण जगह पे हो, जैसे कि नौकरी के लिए इंटरव्यू, या कोई इंसान जो तुम्हें पसंद हो और तुम उसके साथ पहली बार बाहर जा रहे हो और तुम्हें ये डर हो कि कहीं मैं चीजें खराब ना कर दूं। हाँ, ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली मानवी। अब इसी डर को तो मैं दूर करने की कोशिश कर रही हूँ यार। क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सुझाव होगा? अरे हाँ, बिल्कुल। इल्मा, क्या तुम्हें पता है कि किसी से बातचीत में सफलता अन्य सामाजिक सफलताओं की तरह ही होती है, जिसमें कि ऑनलाइन चैट, नौकरी के इंटरव्यू या सोशल नेटवर्किंग, ये सभी चीजें शामिल होती हैं। ओह, सीधी सी बात ये है कि किसी के साथ बातचीत में अच्छे से खुद को ढालने के लिए हमें बस कोई भी एक सामान्य रुचि या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि हम दोनों की पसंद की हो या हम दोनों उसमें रुचि रखते हो, बस कुछ ऐसा ढूंढने की जरूरत है। अरे वाह मानवी, ये तो तुमने बड़ी आसानी से मुझे मेरे डर से बचने का तरीका बता दिया। अब इतना बता ही दिया है तो हमारे प्यारे श्रोताओं को भी तो बताओ कि किसी के साथ इस कंफर्ट लेवल तक कैसे पहुँचें, साथ ही किसी से बात करने में हिचकिचाहट को दूर कैसे करें। तो आइए सीधे उन बातों पर आते हैं जिन्हें आपको किसी अजनबी से बात करते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो वो बातें क्या है मानवी? देखो, सबसे पहली बात है कि सुनो ज्यादा और बोलो कम। बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो कुछ भी बात करके खाली समय को भरने की हम कोशिश करने लगते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसी बातें भी बोलने लग जाते हैं जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसलिए सही तरीका ये है कि आप पहले सुने और बाद में बात करें। सही कह रही हो तुम। बेशक किसी को बातचीत शुरू करनी होगी, लेकिन अगर आप और आपका साथी वास्तव में एक दूसरे को सुनते हैं ना और इस बात की चिंता नहीं करते कि आपको आगे क्या कहना है, तो चीजें काफी अधिक स्वाभाविक और आसान तरीके से आगे बढ़ पाएंगी। अच्छा, और दूसरी बात? इल्मा, दूसरी बात ये कि सहानुभूति पूर्ण बने। बात सुनने के साथ साथ अगले व्यक्ति को ये दिखाना भी जरूरी है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं और अपनी ही धुन में गुम नहीं है। और ये भी जरूरी है कि आप जिस व्यक्ति के साथ हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देते रहें। अरे, इस बात पर तो मैंने कभी गौर ही नहीं किया था। हाँ इल्मा, इससे होता ये है कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है वो भी तुम्हें पता चल पाएगा। और अगर सामने वाला व्यक्ति हो रही बातचीत में उतनी रुचि नहीं ले रहा है या वो संकोच महसूस कर रहा है, तो आप अपनी बातचीत किसी और दिशा में भी ले जा सकते हैं। जहाँ कुछ लोगों को राजनीति, धर्म और सेक्स जैसी बातों पर बहस करने में मजा आता है, वहीं अन्य लोगों को हो सकता है कि ऐसी चीजों को हल्का रखना पसंद हो और वो पहली मुलाकात में इतनी गंभीर मुद्दों पर बात ना करना चाहते हो। तुम सही कह रही हो। कभी कभी तो मेरा भी ना बात करने का मन ही नहीं होता। हाँ इल्मा,
इसलिए तुम उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसे कि आंखों के संपर्क और हाथ की गतिविधियों जैसे शारीरिक संकेतों को पढ़कर जो तुम कह रही हो उसके प्रभाव को मापने की कोशिश कर सकती हो। ठीक है, मैं ना आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी। हाँ इल्मा, अब हम तीसरी बात पर आते हैं। वो ये है कि जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लो। पर वो क्यों? देखो, अगर आप अब तक बताई गई सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं तो आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसे गलत समझने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन हम सब कभी-कभी ऊपरी संकेतों के आधार पर लोगों के बारे में जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लेते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने भी कई बार किया है। इसीलिए इल्मा, पहली बार किसी से मिलने पर जरूरी नहीं है कि चीजें हमेशा वैसी ही हो जैसे दिखती हैं। इसीलिए दूसरों की बात ध्यान से सुनो और उनकी बॉडी लैंग्वेज को परखो और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचो। हाँ मानवी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसे हमें और किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? जो अगली बात ध्यान में रखने वाली है वो ये कि हमेशा ये मानकर ना चलें कि लोग आपसे सहमत ही होंगे। अच्छा। हाँ इल्मा, क्या तुम्हें पता है हम में से कई लोग इस चीज से वाकिफ नहीं होते, पर हमें ऐसा लगता है कि जैसा हम सोचते हैं दूसरा इंसान भी वैसा ही सोचता होगा। ये तो तुम सही कह रही हो। देखो, एग्जाम्पल के लिए यह निष्कर्ष निकालना तो सही नहीं है ना कि अगर हम किसी तरीके का संगीत सुनना पसंद करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी उसी तरह का संगीत पसंद करता हो। सही कह रही हो। देखो, वाद विवाद कभी कभी जरूरी भी होता है, लेकिन अगर आप हमेशा ये मानते हैं कि हर कोई आपके जैसा ही महसूस करता है तो आप बातों की शुरुआत ही गलत सिरे से कर रहे हैं। अच्छा, और अगली बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये कि रोजमर्रा की जानकारी से हमेशा वाकिफ रहें। पर मानवी, वो क्यों? देखो इल्मा, अगर आपके आसपास आजकल क्या चल रहा है, अगर इसकी जानकारी तुम्हें है तो तुम्हें किसी भी बात को आसानी से आगे बढ़ाने का विषय मिल जाएगा। वो कैसे? आपको किसी विषय पे बहुत गहराई में जाने की भी जरूरत नहीं है। बस अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आपको पता है कि आजकल सिनेमा हॉल में कौन सी पिक्चर लगी हुई है, तो उतना भी किसी से बातचीत को आसान और सरल बनाने के लिए काफी होगा। तुम सही कह रही हो। लगता है मुझे अब न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल इल्मा। चलो अब हम अगली बात पर आते हैं। अगली बात है ये कि जानिए कब बात नहीं करनी है। कुछ लोग कई जगहों पे बिल्कुल भी बातचीत करना पसंद ही नहीं करते हैं। पर ऐसी कौन सी जगहें होती हैं मानवी? इल्मा, जैसे किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे या फिर बस और ट्रेन में। हो सकता है कि हमें ऐसा लगे अगर हम ट्रेन में अपने बगल वाली सीट के व्यक्ति से बात करके अपना रास्ता काट लेंगे, पर ये जरूरी तो नहीं है ना कि उसका भी हमसे बात करने का मन हो। सही कह रही हो, ये तो बिल्कुल सही कहा। हाँ इल्मा, इसलिए यदि आपको उस यात्री या आपके आसपास के लोगों से यह संकेत मिल रहे हैं कि वे आपसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, तो आप उनकी इच्छा के खिलाफ उनसे बातचीत करने का प्रयास ना करें। अरे हाँ, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी मानवी तुमने। और बताओ। हाँ इल्मा, अब इसके साथ हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर, जो कि है नए व्यक्ति के साथ हुई हर नई बातचीत से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश जरूर करें। वो कैसे कर सकते हैं हम? जिस व्यक्ति से आप पहले कभी नहीं मिले, हो सकता है कि वह कई जगहों पर गया हो और उसने ऐसे काफी नए काम किए हो जो तुमने नहीं किए। अन्य स्थानों के लोग आपको काफी नए दृष्टिकोण दे सकते हैं और आप उनसे नई चीजें सीख सकते हैं जो आपका ज्ञान बढ़ा सकता है। अरे तुम सही कह रही हो। इन सारी बातों ने तो मेरी आंखें खोल दी। कई बार नए लोगों से मिलना और अनजान लोगों से बातें करना अब हर किसी को थोड़ी पसंद आता है, लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बड़ी आसानी से अपने डर को भगा सकते हैं। हमें यकीन है कि इस एपिसोड से अनजान लोगों के साथ आप आसानी से बातचीत कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।